नमस्कार सभी दोस्तों का आप सबका एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल पर विजय एजुकेशन एंड न्यूज पर। मैं हूं आपका दोस्त हनुमान पूनिया अपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी को लेकर, यानी आपका जो फर्स्ट पेपर है जीके के एक पोर्शन को लेकर मैं आपके सामने तैयार हूं। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं मित्रों कि जीके एक ऐसी चीज है कि आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो ही याद होगी। आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमने साइंस की तरह पढ़ लिया और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी ये जीके हैं, आपको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको रटना पड़ेगा, यानी सिलेक्शन के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। तो ये बात आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लें। मुझे जरूर ये पता है और कई स्टूडेंट्स के कमेंट और ये आ रहे थे तो बता रहे थे कि हमें सर जीके में बहुत कम चीजें समझ में आ रही है और काफी लोगों के बाउंस भी जा रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। जब हमने भी इसे पहली बार पढ़ा था तो हमें भी यही लगा था कि अब हमारा क्या होगा, हमें किस तरह से हमारा टॉपिक याद होगा। तो इसके लिए आपको बार बार इन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, इन्हें समझना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस चीज का रटाफिकेशन शुरू करें, यानी सिलेक्शन के लिए हमें किसी भी हद तक जाना है लेकिन हमें सिलेक्शन लेना है। तो कल हमने जो क्लास ली थी वो थी राजस्थान एक परिचय, और आज हमारी जो क्लास है राजस्थान ज्योग्राफी के हमारा जो पहला टॉपिक आपके सब्जेक्ट में दिया गया है, हम उसी की ओर बढ़ते हैं। स्थिति एवं विस्तार, ये है हमारा पहला टॉपिक, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी का पहला टॉपिक। याद रखिए दोस्तों, आपका जीके 100 मार्क्स का है, यानी 100 नंबर का जीके है। बिल्कुल हम आपका एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करवा रहे हैं और कुछ चीजें यहाँ लिखनी भी पड़ रही है। क्यों लिखनी पड़ रही है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपके लिए कोई भी चीज हमसे मिस नहीं हो। हम किसी भी पॉइंट को, छोटे से छोटे पॉइंट को आपके लिए मिक्स, यानी उसको हम मिक्स करके ऐसे घोलमोल करके पेश करना नहीं चाहते, वो आपसे कभी मिस नहीं हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब कई बार एग्जाम्स में हमें सवाल मिलते हैं कि वर्ग किलोमीटर में नहीं पूछकर एग्जामिनर हमें मील में पूछ लेते हैं, यानी तो राजस्थान का क्षेत्रफल मील में कितना होगा, तो 140 वर्ग मील। याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज है, आप इसको नोट करिएगा। बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट शब्दों में मैं यहां लिख रहा हूं कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। एवं अब एग्जामिनर इस पैटर्न को चेंज कर देते हैं कि हमेशा एग्जाम में इसी तरह का सवाल आता है कि हम लोग वर्ग किलोमीटर में पूछ लेते हैं, लेकिन अब आगे कई एग्जाम्स में वर्ग मील में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 132, 140 याद रखने का तरीका है। वर्ग मील ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। याद रखिएगा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य किसकी दृष्टि से? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखिए इसमें मित्रों कि हमने यहां पर क्षेत्रफल लिख दिया है, तो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में निहित है, यानी इंडिया का टोटल 10.41% क्षेत्रफल, यानी प्रश्न एग्जाम में किस तरह पूछा जाएगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है,
तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। बिल्कुल याद रखने वाली चीज है, बिल्कुल आप इसको नोट करिएगा। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपके सामने कि राजस्थान का क्षेत्रफल है 342 यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। पुनः बता रहा हूं आपको, और अगर वर्ग मील की बात करें तो 132 140 वर्ग मील ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और ये कब बना? तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना 1 नवंबर सन 2000 में। आप पूछेंगे कि सर इससे पहले, तो इससे पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश था। 1 नवंबर 2000 के बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्योंकि मध्य प्रदेश से एक क्षेत्रफल अलग हो गया, यानी एक राज्य नया बन गया और जिसका नाम था छत्तीसगढ़। यानी नवंबर 2000 में भारत में 3 नए स्टेट बने। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड। इन 3 नए स्टेट्स का निर्माण भारत में 1 नवंबर 2000 को हुआ। यानी नवंबर 2000 में भारत में 3 नए स्टेट बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश यानी एमपी से अलग होकर बना। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश यानी यूपी से अलग होकर बना, और झारखंड ये बिहार से अलग होकर बना। तो ये 3 राज्य नवंबर 2000 में बने और उसके बाद राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हो गया और इस तरह राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहां पर जनसंख्या की दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया मेरे दोस्तों राजस्थान। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो चीजें हैं यहां आपको समझने की जरूरत है। आप इन चीजों को समझिए और आपके लिए इस टॉपिक का नोट्स मैंने तैयार कर लिया है। जैसे ही 2-3 टॉपिक्स के नोट्स तैयार हो जाएंगे मैं बिल्कुल आपके लिए सेंड कर दूंगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, बस आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी निरंतर स्टडी को जारी रखिए। बिल्कुल आपको समझने की चीज है। जब आप एक बार यहाँ पर समझेंगे और उसके बाद जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जो बातें हमने समझी थी वो हमारे नोट्स में उपलब्ध है। चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान की आकृति की, कि राजस्थान की आकृति कैसी है। कि राजस्थान का मैप आपके सामने दिया गया है, बिल्कुल एक पतंग की तरह आपके सामने राजस्थान दिख रहा है। तो राजस्थान की आकृति की बात कर रहे हैं हम लोग कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की आकृति हम इसे अगर भूगोल की परिभाषा में या भूगोल की भाषा में कहें तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान की आकृति कैसी है मेरे दोस्तों? विषम कोणीय चतुर्भुज। इसे हम पतंगाकार भी कह सकते हैं और इंग्लिश में कई बार नाम लिखा आता है तो रहोम्बस, यानी रहोम्बस यानी RHOMBUS रहोम्बस। ये विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार और रहोम्बस। आपको 3 शब्द याद रखने हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है। आपके सामने है राजस्थान। बिल्कुल मैं आपको राजस्थान बिल्कुल मैप से पढ़ाऊंगा। मैप के बिना भूगोल बिल्कुल अधूरी है। जो पहला वीडियो था उसमें राजस्थान का परिचय था, आपकी राजस्थान से मुलाकात थी कि राजस्थान का नाम कैसे बना। कि पुराने जमाने में उसे राजपुताना कहते थे, रायथान, राजस्थान और बहुत सारे नाम थे। और मरुकांतार भी कहा था वाल्मीकि ने रामायण के अंदर। तो राजस्थान की आकृति कैसी है मेरे दोस्तों? विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार एवं
रहोम्बस, याद रखने की चीज है बिल्कुल। अब आगे की बात हम आपको एक एक पॉइंट, मैं आपके लिए एक एक पॉइंट आपके सामने पेश कर रहा हूं, समझने की जरूरत है। ये सारी चीजें आपके नोट्स में लिखी हुई है। अब हम बात इसकी देशों से तुलना करते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, तो राजस्थान हम बात करें इजराइल से 17 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और इंग्लैंड, ब्रिटेन इससे 2 गुना। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है या राजस्थान का जो विस्तार है वो राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है मेरे दोस्तों, श्रीलंका से 5 गुना एवं इंग्लैंड से डबल है। बिल्कुल याद रखने वाली चीज है, बड़ी सिंपल चीज है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या समझ में नहीं आया, ये तो बिल्कुल आपके लिए याद रखने वाली चीज है कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है इजराइल से 17 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और इंग्लैंड से डबल है या इंग्लैंड से दुगुना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज थी, मैंने आपके सामने पेश की। अब इसके बाद में हम अपने वापस टॉपिक पर आते हैं। आप लोगों ने राजस्थान का क्षेत्रफल उतार लिया होगा, रफ कॉपी अपने साथ रखिएगा। अब हम आपकी स्थिति से मुलाकात करवाते हैं कि राजस्थान की स्थिति कैसी है, किस संदर्भ में, कि विश्व के संदर्भ में, एवं एशिया के संदर्भ में, एवं भारत के संदर्भ में, कि राजस्थान अपना स्थान कहां रखता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की वास्तविक स्थिति क्या है। तो इस स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि जैसे हम इसे एक ग्लोब माने, जैसे कि ये एक ग्लोब है या इसे हम काल्पनिक पृथ्वी भी मान सकते हैं। ग्लोब के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री। ग्लोब के बीच में से एक लाइन गुजरती है यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यानी राजस्थान की स्थिति समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्षांश और देशांतर, राजस्थान कितने से कितने डिग्री अक्षांशों के बीच बसा हुआ है और कितने से कितने डिग्री देशांतर के बीच बसा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको यह ध्यान होना चाहिए कि अक्षांश क्या है मेरे दोस्तों एवं देशांतर क्या है। तो चलिए, ये ग्लोब है, ग्लोब के बिल्कुल बीच में से जो रेखा गुजरती है उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसे हम कहते हैं इक्वेटर लाइन, यानी इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा। इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यानी 0 डिग्री के 3 नाम हैं, यहां मैं बता दूं आपको, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा एवं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री है। अब देखिए दोस्तों, 0 डिग्री के ऊपर वाला जो, अब ये पृथ्वी 2 गोलार्ध में बंट गई है। यानी ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, इसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और इसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी 0 डिग्री के द्वारा 2 गोलार्ध में बंट चुकी है। एक आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, एक आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके बाद में एक लाइन 0 डिग्री से 0 डिग्री, इसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। बिल्कुल
सिंपल भाषा में समझने की चीज है, यानी 0 डिग्री जो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है उसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा, और जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। अब देखिए ये 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है ये भी पृथ्वी को 2 गोलार्ध में विभाजित कर रही है। तो इधर का जो गोलार्ध बन गया आपके 0 डिग्री से इधर वाला, इसे हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, और जो आपका 0 डिग्री से इधर बन गया इसे हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। बिल्कुल आपके समझने की चीज, यानी 0 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध, नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध, और ग्रीनविच रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है। तो ये भी पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांट रही है। ये आपका हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये आपका हो गया पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिए यहां पर अपने भारत की क्या स्थिति है। तो भारत बिल्कुल इस स्थिति में है। तो आप देख सकते हैं 0 डिग्री से उत्तर की ओर है तो एक तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, और इस 0 डिग्री से इधर की तरफ है तो पूर्व की तरफ है, यानी भारत है जो आप देख सकते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो भारत मेरे दोस्तों कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। जब भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो राजस्थान भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कई बार सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। या पूछ लिया जाए कौन सी दिशा में है, तो भी राजस्थान हम कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी दिशा के अंदर स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ जो तीर किया गया है बिल्कुल उत्तरी पूर्वी दिशा को दर्शा रहा है। तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध एवं उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। अब आप इस चीज को समझ गए हैं कि 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध। अब नेक्स्ट चीज, और अब अगली बात जो समझने की है, हम अभी तक कहां पहुंचना चाहते हैं? अक्षांश और देशांतर पर। जीरो डिग्री। अब देखिए जो अक्षांश होते हैं वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींचे जाते हैं। ये अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर आप जब भी देखेंगे तो आपको इस तरह अक्षांश रेखाएं मिलेगी। तो ये आपकी कहलाती है अक्षांश रेखाएं। अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं वो होती है जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाती है। यहां पर जो मैं लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं ये देशांतर रेखाएं हैं। और जब आप ग्लोब देखते हैं तो आपको बिल्कुल इसी तरह का ग्लोब दिखाई देता है जिस तरह का मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो अक्षांश रेखाएं और ये हो गई आपकी देशांतर रेखाएं। अब आपको कभी भी किसी भी मैप में कहीं पर भी लिखा आ जाता है इतने डिग्री अक्षांश, इतने डिग्री देशांतर। तो मैंने आपको बताया था ये 0 डिग्री है और ये भी आपकी 0 डिग्री। अब हमने बात की थी कि भारत है जो यहां पर स्थित है और राजस्थान भी यहीं पर स्थित है। तो यहां पर राजस्थान के दो नाम यहां पर आपको मिलेंगे कि राजस्थान, एक चीज लिखें कि राजस्थान कितने डिग्री अक्षांशों और कितने डिग्री देशांतरों के बीच स्थित है। तो देखिए राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश। कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश के बीच? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। देखिए ये जो 23 के बाद में ये डिग्री और 3 ये मिनट, क्योंकि मिनट है वो डिग्री से छोटी इकाई है। यानी यहां पर आपको मिलेंगे 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह यहाँ पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ से नीचे जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 23.5, 66.5, और फिर यहाँ भी आएगा 90 डिग्री। समझिए इस बात को, यानी कि यहां से स्टार्ट होकर यहां 90 डिग्री तक अक्षांश चल रहे हैं। ये अक्षांश रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। और 1 डिग्री, अब एक समझने की बात कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। और इसके बाद देखिए ये डिग्री और इससे छोटी इकाई जो आपके सामने दी गई है वो है मिनट। पूछा जाए राजस्थान कितने डिग्री से? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। यानी अब हमें यह साथ में भी दर्ज करना है कि राजस्थान हमने सबसे पहले ये ध्यान रखा कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये 0 डिग्री है, ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अब हम यहां लिखेंगे कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। बिल्कुल याद रखने वाली चीज है कि राजस्थान कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश के बीच, बिल्कुल हमारा टॉपिक का नाम ही स्थिति। तो राजस्थान की अक्षांशों के मद्देनजर क्या स्थिति है? तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब कई बार एग्जाम में वो क्या करते हैं, 23 डिग्री 03 मिनट भी कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर ऐसा भी लिखा आता है तो भी राइट है। 23 डिग्री 3 मिनट अगर इस तरह लिखा आता है और अगर इस तरह लिखा आता है तो दोनों चीजें ही आपके लिए बिल्कुल सही है। तो देखिए यानी इस अक्षांश से लेकर इस अक्षांश तक राजस्थान इस अक्षांश से लेकर इस अक्षांश तक कितने डिग्री तक फैला हुआ है? तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री और 12 मिनट, यानी कि राजस्थान यहां से शुरू हुआ तो उसका अक्षांशीय स्थिति क्या थी? 23 डिग्री 3 मिनट, और जब राजस्थान का जो सबसे उत्तरी छोर है वो है 30 डिग्री और 12 मिनट। ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है मेरे दोस्तों। अब मैं आपको लेके चलता हूं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है, कि राजस्थान कितने डिग्री देशांतर से कितने डिग्री देशांतरों के बीच बसा हुआ है। देखिए यहां पर हमने बात की थी कि जो राजस्थान है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो देखिए राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार, बिल्कुल आपने इस चीज को नोट कर लिया होगा रफ कॉपी के अंदर। अब हम लिखते हैं हमारा देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान कितने डिग्री देशांतर से कितने डिग्री देशांतर के बीच बसा हुआ है? तो राजस्थान का मैप आपके सामने है, देखिए 69 डिग्री और 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। मेरे दोस्तों हम पूर्वी देशांतर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 0 डिग्री जो आपकी ग्रीनविच रेखा है उससे हम पूर्व की ओर हैं, उससे हम पूर्व की ओर हैं, तो हम यहां पर लिख रहे हैं पूर्वी देशांतर। हमने यहां पर क्या लिखा? पूर्वी देशांतर। बिल्कुल समझने वाली बात है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इस चीज को आप नोट कर लें, बिल्कुल रफ कॉपी में नोट करें चाहे फेयर कॉपी में नोट करें, इसको याद रखें। और अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बता दिया था 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। यह आपका देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान यहां से शुरू होता है और यहां पर खत्म होता है। तो कितने डिग्री देशांतर हो गए?
69 डिग्री 30 मिनट से राजस्थान की सीमा शुरू हुई थी और देशांतर जैसे जैसे पूर्व की ओर हम जाते हैं देशांतर बढ़ते जाते हैं और राजस्थान की अंतिम सीमा कितने डिग्री देशांतर पर खत्म होती है? 78 डिग्री 17 मिनट पर। बिल्कुल याद रखने वाली चीज आपके लिए। अब देखिए मेरे दोस्तों, यह है आपका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। अब यह बात आपको बतानी है कि जो राजस्थान है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांशों के बीच फैला हुआ है। तो कुल कितने अक्षांश हो गए कि 23 से लेकर के 30 तक, और यहाँ कितनी मिनट हो गई? तो 30 डिग्री 12 में से आप 23 डिग्री 3 मिनट घटाएंगे तो आपके सामने कुल अक्षांशीय विस्तार आएगा। क्या आएगा कि हमें यह तो पता है कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक फैला हुआ है, तो इसके बीच में कितने अक्षांश कि राजस्थान ने यहां से यहां तक पहुंचने में कितने अक्षांश पार किए? तो जब आप 23 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट घटाएंगे तो आपके पास बच जाएंगे 7 डिग्री और 9 मिनट। प्रश्न आएगा एग्जाम में कि राजस्थान का विस्तार कितने अक्षांशों में हुआ है। यूं नहीं पूछेगा, या यूं पूछ भी सकता है कि कितने डिग्री अक्षांशों से कितने डिग्री अक्षांशों के बीच, लेकिन पूछ सकता है कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का कुल अक्षांशीय जो आपका विस्तार हुआ वो हुआ 7 डिग्री और 9 मिनट। इसी तरह हम पता करते हैं कुल देशांतरीय विस्तार कि कुल कितने देशांतरों में। तो वो कैसे आएगा कि कुल कितने देशांतर पार किए जब उसने राजस्थान को क्रॉस कर लिया। तो जब हम 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री और 30 मिनट घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 8 डिग्री एवं 47 मिनट। तो ये मेरे दोस्तों हो गया राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार। आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? 7 डिग्री और 9 मिनट। कैसे आया? जब हमने 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट ये अक्षांश घटा लिए तो कुल कितने अक्षांश पार किए राजस्थान ने? 7 डिग्री एवं 9 मिनट। अब बात करें देशांतर की कि राजस्थान जब यहां से शुरू हुआ जैसलमेर से और अंतिम उसके पूर्वी किनारे पर धौलपुर बसा हुआ है, कि जब जो जैसलमेर से रवाना होकर धौलपुर को जब पार किया तो कुल कितने अक्षांश पार हुए? 8 डिग्री और 47, ये इतने देशांतर पार किए। ये आपका था अक्षांशीय विस्तार और ये था आपका देशांतरीय विस्तार। आप इस चीज को नोट करें, बिल्कुल याद रखने वाली चीज। यानी राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की। आप सबने ये लिख लिया होगा, मैंने बिल्कुल आपके नोट्स में भी ये चीज लिख ली है, तो अगर आप नहीं लिखी है तो इस बिल्कुल घबराहट नहीं करें। हम धीरे धीरे जीके को समझने की कोशिश करेंगे। आप साइंस के विद्यार्थी हैं, जीके आपके लिए बिल्कुल नया है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि साइंस के विद्यार्थियों को मैं जीके की तरफ लेके चलूं। अब राजस्थान में हम एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि राजस्थान में हमने बात की थी कि राजस्थान की आकृति बिल्कुल आप देख रहे हैं एक पतंगाकार आकृति है, बिल्कुल पतंग की तरह। तो राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट चीज कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है मेरे दोस्तों। कर्क रेखा क्या होती है? ग्लोब 0 डिग्री अक्षांश हमने अभी पढ़ा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये दक्षिणी गोलार्ध है तो दक्षिणी अक्षांश ये कहलाती है आपकी मकर रेखा। बिल्कुल ध्यान दीजिए, 0 डिग्री जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये आपकी क्या कहलाती है? कर्क रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा।
और ये आपकी हो गई मकर रेखा। तो राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी भाग से, यानी प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मध्य से, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला सबसे नीचे की तरफ है और जो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो बसे हुए हैं वो कुछ इस तरह बसे हुए हैं, यानी इसके माने हम डूंगरपुर और इसे माने हम बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर के दक्षिणी छोर से और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से, डूंगरपुर के दक्षिणी छोर से और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है मेरे दोस्तों? कर्क रेखा गुजरती है। बिल्कुल याद रखने वाली चीज। अब कर्क रेखा क्या होती है तो मैंने बता दिया, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब 0 डिग्री से कर्क रेखा, उसके बाद में 23.5 डिग्री, यहां 66.5 डिग्री, यहां आपका होगा 90 डिग्री, यहां पर बिल्कुल 66.5 डिग्री और यहां बिल्कुल आपका 90 डिग्री। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है वो आपका हो गया उष्ण कटिबंध, एवं 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक जो क्षेत्र होता है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है और ये हो गया शीत कटिबंध। आप देख सकते हैं 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक उष्ण कटिबंध, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध होता है। तो राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। इसका मतलब राजस्थान का पूरा भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर की तरफ है। जब कर्क रेखा के उत्तर में हम देखेंगे तो हमें शीतोष्ण कटिबंध लिखा मिलता है, यानी राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अगर प्रश्न आ जाता है हमारे बीच में या एग्जाम्स में कि राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से कटिबंध में स्थित है, तो राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है मेरे दोस्तों। यानी कि 23.5 डिग्री से जो नीचे का पार्ट होगा वो आपका उष्ण कटिबंध में आएगा। यानी भारत की बात करें तो भारत का अधिकांश हिस्सा उष्ण कटिबंध में है और अधिकांश हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, लेकिन राजस्थान का यानी 90% से अधिक हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध है 66.5 डिग्री तक। इसीलिए राजस्थान का प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से कटिबंध में स्थित है, तो राजस्थान का अधिकांश भाग मित्रों शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यानी ये कर्क रेखा गुजरी है और राजस्थान हमारा हो गया शीतोष्ण कटिबंध में। अब देखिए आगे, राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है और कहां से? बांसवाड़ा से। प्रश्न आता है कि राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है मेरे दोस्तों? तो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर के दक्षिणी हिस्से को छूती हुई बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। बिल्कुल याद रखने वाली चीज, अगर याद नहीं है तो रटने वाली चीज है। सिलेक्शन के लिए हमें कुछ भी करना होगा। तो कर्क रेखा डूंगरपुर के दक्षिणी हिस्से को छूती हुई बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। बहुत ही बड़े अक्षरों में आपके सामने मैंने लिखा है। राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? राजस्थान शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत स्थित है। तो देखिए 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। सूर्य की सीधी किरणें यानी सूर्य की लंबवत किरणें 0 डिग्री पर भी पड़ती है, 23.5 डिग्री पर भी सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर भी सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। तो देखिए, तो राजस्थान में
प्रश्न कैसे आ सकता है कि मैं आपको बताऊं। प्रश्न आएगा राजस्थान के किस जिले पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। वो सर्वाधिक भी लिख सकता है कि राजस्थान के किस जिले पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक लंबवत पड़ती है। आपके सामने ऑप्शन दे देगा जैसलमेर, श्री गंगानगर, नागौर और 4 नंबर ऑप्शन होगा आपका बांसवाड़ा। अब अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसलमेर में सबसे ज्यादा तापमान रहता है, इसका मतलब सूर्य की सीधी किरणें सर्वाधिक जैसलमेर पर पड़ती है। बिल्कुल गलत है। सूर्य की सीधी किरणें यानी सर्वाधिक लंबवत किरणें जो पड़ती है वो बांसवाड़ा जिले पर पड़ती है। अगर प्रश्न आ जाए कि सूर्य की सर्वाधिक लंबवत किरणें कौन से जिले पर पड़ती है तो हमारा यही उत्तर होगा दोस्तों, बांसवाड़ा जिले पर, क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों पर सूर्य की यानी सूर्य इन अक्षांशों के बीच विचरण करता है और इसलिए इन तीनों अक्षांशों के बीच जितना भी क्षेत्र है वहां पर जरूर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है यानी लंबवत किरणें यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाना। तो ये हो गया कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक लंबवत पड़ती है, बांसवाड़ा। अब एक बात, यहां मैप में आपको दिया गया है कि राजस्थान का जो सबसे उत्तरी जिला है श्री गंगानगर, यहां पर आपका जिला है बांसवाड़ा। देखिए सूर्य की सीधी किरणें अगर बांसवाड़ा पर लंबवत पड़ती है तो सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां होगी, श्री गंगानगर जिले पर। अगर इसी प्रश्न को हम चेंज करें, सर्वाधिक तिरछापन, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कौन से जिले पर होता है, तो यहां पर सीधी किरणें हैं। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं यहां से सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। यहां पर सूर्य की सीधी किरणें, यहां पर सीधी किरणें पड़ती है, लेकिन ध्रुवों पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है। इसलिए हमेशा वहां पर सूर्य का तापमान ध्रुवों पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणों का तिरछापन अधिक होता है और उन्हें भरपूर प्रकाश नहीं मिल पाता। इसलिए और सूर्य सिर्फ 23.5 डिग्री तक गमन होता है, इसलिए ध्रुवों पर हमेशा 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की, तो राजस्थान के किस जिले पर सर्वाधिक सूर्य की किरणों का तिरछापन होता है, हमारा उत्तर होगा श्री गंगानगर जिला। यानी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है बांसवाड़ा पर और सर्वाधिक सूर्य की किरणों का तिरछापन होता है हमारे श्री गंगानगर पर। बिल्कुल याद रखने वाली चीज। और कर्क रेखा के बारे में एक अंतिम आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जो आपके लिए अति आवश्यक है। इस प्रश्न को आपने नोट कर लिया या इसको समझ लीजिए, जब भी मैं आपका आगे टेस्ट लूंगा, जब हमारा ऐप आ जाएगा हम आपका टेस्ट आयोजित करेंगे और उस टेस्ट में आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन डालेंगे और इसके अलावा अन्य कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और मेरे साथ इस ज्योग्राफी का आनंद लीजिए। अब देखिए आगे कि राजस्थान से गुजरती है, हमने माना कर्क रेखा, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है हमने बात की। तो इस बात को, छोटी सी बात लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब यहां से गुजरती है तो आगे भारत के कई राज्यों में गुजरती है। तो सबसे पहले बांसवाड़े में आने से पहले वो गुजरात इससे पहले हैं, तो सबसे पहले कर्क रेखा गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम।
हम आपको बता दें, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है मेरे दोस्तों? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। राम झा के 6 बंगु मित्र हैं। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपके लिए लिखी है। ये ट्रिक किसके लिए है? भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? राम झा के 6 बंगु मित्र हैं। देखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, मिजोरम एवं त्रिपुरा। बिल्कुल, राम झा के 6, यहां 6 लिखना। राम झा के 6 बंगु मित्र है। 6 का हो गया छत्तीसगढ़। यानी राम झा के कितने बंगु मित्र हैं? 6 बंगु मित्र हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, मिजोरम एवं त्रिपुरा। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले गुजरात में प्रवेश करती है, उसके बाद हमारे राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये थी हमारी कर्क रेखा के बारे में आपको दी गई संपूर्ण जानकारी। ये सारी चीजें मैंने अपने नोट्स में भी आपके लिए लिख रखी है। अब हमने पढ़ा कि राजस्थान की पतंगाकार आकृति है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और ईस्ट से वेस्ट की लंबाई। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्तों, श्री गंगानगर से लेकर के बांसवाड़ा जिले तक राजस्थान की कुल कितनी लंबाई है? तो ये लंबाई है 826 किलोमीटर। बिल्कुल, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। बिल्कुल आपके याद रखने वाली बात है कि उत्तर भाग से दक्षिणी भाग की ओर, यानी राजस्थान के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक पहुंचना है तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी? 826 किलोमीटर। और पूर्व से जो पश्चिम की है वो 869 किलोमीटर। राजस्थान की प्रश्न आ जाए एग्जाम्स में कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। अब एक बात और कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है वो श्री गंगानगर है। आप मैप में देख सकते हैं। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है वो है मेरे दोस्तों बांसवाड़ा, जिसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है वो है धौलपुर एवं राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है वो है जैसलमेर। राजस्थान के सबसे उत्तरी छोर पर जो जिला श्री गंगानगर, दक्षिणी छोर पर जो जिला है वो बांसवाड़ा, पूर्वी छोर पर जिला है धौलपुर और पश्चिमी छोर पर जो जिला है वो है जैसलमेर। अब बात करते हैं कि इन छोर पर कौन कौन से गांव बसे हुए हैं। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है कोणा गांव। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव जो श्री गंगानगर जिले में स्थित है वो है कोणा गांव। राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव, यहां पर एक नाम लिख रहा हूं, कटरा। राजस्थान का कटरा गांव जो जैसलमेर के सम तहसील में स्थित है, सम के दौरे जहां पर बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं, तो वहीं पर एक गांव है कटरा गांव और वो राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव है। अब बात करें राजस्थान का सबसे दक्षिणी बोरकुंड। राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव है बोरकुंड और वो किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में। और राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव,
राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है मेरे दोस्तों सिलाना, और वो कौन से जिले में स्थित है? धौलपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल याद रखने वाली चीज आपके लिए, राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कोणा, सबसे दक्षिणी गांव बोरकुंड, और जो बांसवाड़ा जिले में स्थित है, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कटरा गांव जो जैसलमेर जिले में स्थित है, एवं राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है सिलाना गांव जो धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील में स्थित है। लेकिन आपको यहाँ पर गांव का नाम याद रखना है। यहाँ पर बोरकुंड है सबसे दक्षिणी गांव। राजस्थान की उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो है मेरे दोस्तों 826 किलोमीटर, और राजस्थान की पश्चिम से जो पूर्व की चौड़ाई है या लंबाई कह सकते हैं कितनी है? 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो ये था राजस्थान की स्थिति के बारे में हमारा आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। इसमें आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट सबसे अच्छी जानकारियां और सर्वाधिक जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत की गई, और बिल्कुल इस टॉपिक के नोट्स तैयार हो चुके हैं जैसा मैंने आपको पहले भी बताया मित्रों, और आप हमसे जुड़े रहिए। और एक चीज मैं आपके लिए, अगर आप जीके से संबंधित या बुक से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ मैं आपको मेरे नंबर देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं 8696221064, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं। एवं इस पर आप मुझे अपनी बुक्स के बारे में, आप जो भी बुक्स का पूछना चाहते हैं या नोट्स के बारे में पूछना चाहते हैं, बिल्कुल हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके बुक्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपके लिए इस चैप्टर के नोट्स तैयार कर दिए हैं, और जैसे ही 2-3 चैप्टर के नोट्स मैं तैयार कर दूंगा आपके लिए PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। यानी जितनी भी PDF, जितने भी नोट्स बनते हैं हम आपको जरूर देंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, जीके को समझने की कोशिश करिए। आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं लेकिन आप इसे ज्यादा से ज्यादा बार पढ़िए। और एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूं कि आप अगर जीके को मन से पढ़ रहे हैं तो बाजार से आज ही आप 10 या 15 राजस्थान के मैप लेकर के आइए, और आपकी जो बुक्स है आपके पास जीके की, उसमें राजस्थान का मैप दिया हुआ है, आप उस मैप को भरिए, और उस मैप में आप इस तरह लिखिए कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, राजस्थान का आप अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लिखिए, और राजस्थान के कौन कौन से गांव हैं लिखिए। तो अगर आप एक बार इस चीज को मैप में भर देंगे तो आपके लिए कुछ भी बिना समझे योग्य कुछ नहीं होगा, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आप सोच रहे हैं कि जैसा दिया गया है वैसा दिमाग में सेट हो जाए, आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है मेरे दोस्तों, आपके लिए बहुत मायने रखता है। यानी 100 अंक, यानी आपकी मेरिट उसी पे डिपेंड करेगी कि जिसने जीके में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत इस चैनल पर, और थैंक यू, गुड बाय।